हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि मैं अपना प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर हमारी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, चाहे वो अर्ली मिसकैरेज हो जाता है या फिर बाद में स्टिल बर्थ होता है, प्रीमेच्योर बेबी होता है और वो नहीं रहता है किसी वजह से, तो क्या ये सब चीज़ें हमारी सेकंड प्रेगनेंसी में भी फ़र्क डालती हैं। क्योंकि अगर हमारे साथ पहली बार में ऐसा हो जाए, किसी लेडी का मिसकैरेज हो जाए, जैसे कि 6 वीक्स में, 1 मंथ में, 2 में या 3 में मिसकैरेज हो जाता है, या फिर 6 मंथ में स्टिल बर्थ हो जाता है, या फिर 9 मंथ या 8 मंथ के लगभग आपको पता चलता है कि आप डिलीवर तो कर रहे हो पर बेबी में कोई डिफ़ेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि बेबी डिलीवरी के बाद उसी टाइम पर, मतलब कुछ ही टाइम के लिए रहता है, उसके बाद बेबी हमारे पास नहीं रहता है। तो इन सब सिचुएशंस को फेस करने के बाद आपको मतलब कुछ टाइम तक तो यही लगता होगा कि अब कुछ नहीं है और आगे भी जो हम अगर प्लान करेंगे तो सब ख़राब ही होने वाला है। क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसी ही थी। मैंने 8 मंथ में एक बेबी गर्ल को डिलीवर किया था, पर उसको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रह पाई, इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी भी यही सोच थी कि नहीं, अब नेक्स्ट मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मैं आगे अब सोचूंगी ही नहीं कुछ भी। पर टाइम के हिसाब से धीरे धीरे जब आप इस पेन से बाहर निकलते हो, तब आपको फिर से एक उम्मीद की किरण जगानी पड़ती है। चाहे वो खुद ना जागे, आपको खुद को करना पड़ता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और करूँगी। क्योंकि बेबी के बिना ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा है। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ खाली खाली लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी 8 मंथ में प्री मैच्योर बेबी हुई थी। उसके बाद 9 मंथ तक मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि ये फीलिंग सबसे ज़्यादा बुरी होती है। इस टाइम पे सारे घर वाले तो परेशान होते ही हैं, पर जो एक माँ होती है और एक पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि अगर बाई चांस भगवान ना करे ऐसा हो जाए तो उस टाइम पे आपको बुरा लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि फिर से आपके साथ ऐसा होगा। क्योंकि मेरे साथ खुद मेरी जो मैंने सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी वो बिल्कुल सही हुई है। मेरे को सेकंड प्रेगनेंसी में एक बेटा हुआ है और वो मैंने 9 मंथ के बाद सोचा था। जब मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ, उसके 9 मंथ तक मुझे टाइम लगा फिज़िकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी सही होने में। क्योंकि भाई एकदम आपको भी पता है कुछ होता है तो नहीं हो पाता है। तो मैंने 9 मंथ का टाइम लिया रिकवर होने में। उसके बाद फिर मेरा बेबी बॉय हुआ। बेबी बॉय की प्रेगनेंसी जो मेरी एक्सपीरियंस है, स्टोरी है, वो भी अलग है। उसमें भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, पर सब कुछ अच्छे से हो गया। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बाई चांस आपके साथ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अब प्रेगनेंसी करना बहुत मुश्किल है। मतलब हम प्रेगनेंसी का सोचते हैं, 10 प्रॉब्लम्स हमारे सामने आके बैठ जाती हैं, तो उनको डील करना, प्रेगनेंसी को सेफली 9 मंथ तक लेके जाना, फिर बेबी डिलीवर करना, बहुत मतलब ब्लेसिंग्स के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। पर बाई चांस कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ है, चाहे 3 मंथ में मिसकैरेज हुआ है, चाहे स्टिल बर्थ हुआ है 6 मंथ में, या फिर प्रीमेच्योर बेबी हुआ है 7 या 8 मंथ में, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं नेक्स्ट प्रेगनेंसी सोचने में। पर उसको सोचने से पहले आप लोग रीज़न फाइंड करें कि ऐसे हमारे साथ क्यों हुआ। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे रीज़न ढूंढे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अपने अंदर डर बस जाता है कि ये फिर से ना हो जाए। क्योंकि एक बार तो इंसान चलो कैसे ना कैसे करके उसको हैंडल कर लेगा, पर अगर दूसरी बार भी वो हो जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले मैंने पूरी सर्च करी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बेबी को ऐसा क्यों हुआ। फिर जाके मैंने सेकंड प्रेगनेंसी प्लान की। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसमें आपको यही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ बाई चांस ऐसा हुआ है, ये मत सोचना कि सेकंड बार भी ऐसा होगा। बस अच्छे से अपने डॉक्टर से मिलिए, टेस्ट करवाइए और उनकी सलाह के, मतलब उनके अंडर में रह कर के आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। अच्छे से सब कुछ होगा।
बस ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ एक बार ऐसा हो गया तो दूसरी बार भी ऐसा हो। सो गाइज़, मेरे को बस इतनी सी अपनी स्टोरी शेयर करनी थी, क्योंकि ऐसा होता है हम किसी की बात सुनते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बनी हुई नहीं है, ये सब रियलिटी है एक लाइफ की। मैंने अपनी लाइफ की रियलिटी आपको बताई है। आई होप आप सबको थोड़ा रिलैक्स फील हो, और जो इस दुविधा में है कि पता नहीं नेक्स्ट अच्छा होगा या नहीं, तो अच्छे से करिए, रिलैक्स माइंड, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और डॉक्टर के अंडर में सब चीज़ें करिए, सब अच्छा होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।